IS-41 एग्रीकल्चर अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे और बायोलॉजिकल एसिड्स पे। बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। अब एनिमल्स जो हैं, अगर आपने विद एन इंटेंशन टू रिसेल के लिए लिए हैं तो वो IS-41 के स्टैंडर्ड के स्कोप में आएगा। और अगर आपने कोई प्रोडक्शन के लिए लिए हैं और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि फ़र्दर एनिमल्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो भी IS-41 के स्टैंडर्ड के स्कोप में आएगा। लेकिन अगर मिल्क प्रोड्यूस करना है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एनिमल से, तो वो IS-2 इन्वेंट्रीज के स्कोप में आएगा और मेजर होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV बुक्स में। अदर पर्पस है एनिमल्स का, एनिमल्स को परचेज़ करने का कोई अदर पर्पस है तो IS-16 के स्कोप में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए एनिमल को परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल डॉग्स आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए परचेज़ किए तो वो IS-16 के स्कोप में आएंगे और हर साल डेप्रिशिएट होंगे। इसी तरह जो लिविंग प्लांट्स हैं, अगर परचेज़ हुए विद एन इंटेंशन टू रिसेल तो IS-41 के स्टैंडर्ड के स्कोप में आएगा। अगर प्रोडक्शन करना है और पर्पस ये है कि आप फर्दर प्लांट को प्रोड्यूस करोगे और तो वो IS-41 के स्कोप में आएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसी तरह अगर कोई फ्रूट या फ्लावर प्रोड्यूस करना है तो IS-2 के स्कोप में आएगा। IS-2 के तहत उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और बैरर प्लांट, एक बार जब आपने जिस प्लांट से प्रोडक्शन कर ली उसे बैरर प्लांट कहते हैं। अब बैरर प्लांट जो है वो हमारा IS-16 के स्कोप में आएगा क्योंकि वो अपनी लाइफ लूज़ करता है हर साल या हर प्रोडक्शन के बाद वो अपनी लाइफ लूज़ करता है। तो इसलिए हम लोग IS-16 के तहत उसको रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिशिएट भी करेंगे। अब आप मेजरमेंट क्राइटेरिया जो है बायोलॉजिकल एसेट का वो ये है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आप उसको मेजर करोगे। और अगर फेयर वैल्यू नहीं है सवाल में तो आप उसको कॉस्ट पे मेजर करेंगे। और सब्सिक्वेंटली अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन हो गई तो आप उसको कॉस्ट से हटा के फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे दोबारा मेजर करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगेन उसी पर मेजर होता है IS-41 के तहत। और फर्दर प्रोसेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट या रिफाइनरी कॉस्ट जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगाते हैं तो उसके बाद वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री के स्कोप में आएगा और वो रिकॉर्ड होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, जो IS-2 का क्राइटेरिया है वैसे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का। इसी तरह बायोलॉजिकल जो मेन टर्म्स है इस चैप्टर में, जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक हार्वेस्ट है। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है भाई? ग्रोथ और डीजनरेशन कॉज चेंजेस ऑफ अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर इन अ बायोलॉजिकल एसिड। भाई ग्रोथ की वजह से या जनरेशन डीजनरेशन की वजह से कोई चेंज आए जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नेचर का हो बायोलॉजिकल एसिड में, तो उसे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये हार्वेस्ट क्या होती है? हार्वेस्ट, डिटैचमेंट और सिजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड। इसमें जो गेन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल जिसको ऑर्गेनिक गेन भी कहते हैं या ऑर्गेनिक चेंज भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो है वो फेयर वैल्यू